Locho, let's see the question. A particle describes a horizontal circle on a smooth surface of the inverted cone. एक cone inverted है, उसकी surface पर एक horizontal circle बना रहा है. The height of the plane of the circle above the vertex is 9.8 centimeter. Vertex से कितना 9.8 centimeter पे ये circle का plane. Find the speed of the particle. Particle क्या बतानी है आपको? Speed बतानी है. तो let's see the key concept of this question. The key concept of this question that when a particle describes a circular motion a force is definitely acting on it pointing towards the center of circular path. सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स को हम कहते क्या है? द फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना. इट इज रिक्वायर्ड, ये जरूर इसकी जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी, इसके बिना सर्कुलर मोशन हो नहीं सकता. इट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी सर्कुलर मोशन एंड इज गिवन बाई, ये आपको पता होना चाहिए, फोर्स जो हमारा होता है इट इज गिवन बाई एम वी स्क्वायर अपॉन आर. जहाँ एम क्या है? उस पार्टिकल का मास, वी क्या है? उस पार्टिकल वेलोसिटी, एंड आर क्या है? वो रेडियस. तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है. इस क्वेश्चन में ये हमारी क्या है? कोन है. ये ऐसे देखिए, और ये कोन क्या हो रखी है? इन्वर्टेड हो रखी है. देखिए इन्वर्टेड है, ये वर्टेक्स है इसका. अच्छा, वर्टेक्स से कितना? 9.8 सेंटीमीटर ऊपर, इससे 9.8. दैट मीन्स मान लिया यहाँ पर हमारा ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये ओके. और यहाँ से इसकी हाइट कितनी है? ये हाइट हमारी है इसकी 9.8. ठीक है, नो प्रॉब्लम. पॉइंट इज दिस, पार्टिकल जब यहाँ होगा, यहाँ क्या हर पॉइंट पे वो किस पे होगा? एक सरफेस पे होगा. तो सरफेस को क्या लगा रही होगी? एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रही होगी. ये बिल्कुल सरफेस पे कैसा? नॉर्मली. दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन. इस नॉर्मल रिएक्शन कितने? दो कंपोनेंट हो सकते हैं, क्योंकि इसको घूमने के लिए जो सर्कुलर घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स, ये नीचे क्या लग रहा होगा इसका? mg. इसको घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स को यही नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करा रही होगी. ये एंगल अगर हम थीटा माने इसका, ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा. हाउ? ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90, तो ये आपका थीटा हो जाएगा. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स इज फुलफिल्ड बाई, सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन फुलफिल कर रहा है? बाय द रिएक्शन फोर्स. कौन सा फोर्स? रिएक्शन फोर्स. और रिएक्शन फोर्स ये हमारा कौन है? एन. इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, ये हो जाएगा आपका एन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एन साइन थीटा. तो एन कैन बी रिजॉल्व्ड इन टू कंपोनेंट्स. और वो कंपोनेंट्स हमारे कौन से हो जाएंगे? पहला हमारा हो जाएगा एन कॉस थीटा, जो कि होगा प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स. तो यहां से हमारा एन कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के, जो कि हमारा होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर. ये इक्वेशन इसको डाल देते हैं फर्स्ट. अगर हम दूसरे वाले के कंपोनेंट की बात करेंगे तो हमारा सेकेंड होगा एन साइन थीटा, दैट बैलेंसेस द वेट mg.
जो mg को बैलेंस करा, तो यहाँ से n साइन थीटा क्या हो जाएगा, n साइन थीटा इज इक्वल टू mg। इसी इक्वेशन क्या डाल देते हैं, सेकेंड। अगर हम सेकेंड को डिवाइड कर दें, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो हमारा n से n हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या यहाँ tan थीटा। tan थीटा बिकम्स mg डिवाइडेड बाई mv स्क्वायर अपॉन r। ये मास से मास क्या हो जाएगा कैंसिल, r पहुंचेगा ऊपर, tan थीटा हमारे यहाँ से आ जाएगा g r अपॉन v स्क्वायर सिंपली। तो जब ऊपर पहुंचेगा तो tan थीटा देखो फ्रॉम ट्रायंगल, अगर हम यहाँ पर इसको नेम दे दें तो ये हमारा मान लिया पॉइंट O हो गया, ये सेंटर को हम मान लेते हैं C और ये मान लेते हैं M। तो फ्रॉम OMC ट्रायंगल OMC, वहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा P अपॉन B। तो यहाँ इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये R, जो कि सर्कल की रेडियस हो जाएगी ये R, और बेस क्या हो जाएगा इसका हाइट, तो ये हमारा हो जाएगा R अपॉन H। उसको अगर हम वहाँ पुट करें तो R अपॉन H इज इक्वल टू हो जाएगा जी आर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो R से R कैंसिल, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा जी एच, यहाँ से V इक्वल हो जाएगा अंडर रूट के अंदर जी एच। अगर हम वैल्यूज यहाँ पुट करें तो G की वैल्यू कितनी होती है 9.8, यानी CGS में देखी जाए तो 980 इंटू H कितना हो जाएगा हमारा, H हमें गिवन है कितना, इट इज 9.8 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 9.8। ये हमने CGS में वैल्यू रख दी G की भी, तो ये पॉइंट से ये 98 यानी V आ जाएगा हमारा 98 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अगर इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो और V हमारा हो जाएगा 0.98 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जो कि क्या डिस्क्राइब कर रहा है, सर्कुलर मोशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।